ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले तौकीर रजा समेत 5 साजिशकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, जिससे उन मौलाना को झटका लगा है जिन्होंने उनका खुलकर समर्थन किया था। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सब बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड की जमानत खारिज हो गई है, ये कितना बड़ा झटका है? देखिए, ये सबसे बड़ा झटका उन मौलानाओं के लिए है जो तौकीर रजा का समर्थन कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए है जो बरेली जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए है जो मौलाना तौकीर रजा के नाम पर वोट बटोरने की इस समय कोशिश कर रही है। खबर बड़ी है, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जमानत अर्जी मौलाना तौकीर रजा की तो खारिज हुई ही है, लेकिन उसका दाहिना और बायां हाथ माने जाने वाला डॉक्टर नफीस और नदीम की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। यानी वो अभी भी जेल के अंदर ही रहेंगे और आगे आने वाले समय में जो तारीख दी गई है, यानी अभी 14 दिन की रिमांड है, उसके बाद जब कोर्ट में पेशी होगी तो कोर्ट सजा का ऐलान भी कर सकता है और मौलाना तौकीर रजा ताउम्र जेल में सड़ने पर मजबूर हो सकता है। देखिए, मौलाना तौकीर रजा को ये लग रहा था कि बसपा की सरकार में जिस तरीके से 2 दिन के लिए सिर्फ वो जेल गया, उसके बाद बाहर आ गया था, समाजवादी पार्टी की सरकार में वो कभी जेल ही नहीं गया, वैसे ही योगी सरकार में ना तो वो जेल जाएगा और जेल जा भी जाएगा तो जल्दी से वापस आ जाएगा क्योंकि उसका रसूख ही इतना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहते उसका रसूख काम नहीं आ पाया और आज वो हाथ जोड़ने पर मजबूर है, आज वो गिड़गिड़ाकर रोने पर मजबूर है कि मुझे जेल से रिहा करो, मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। जबकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा में भी पूरी तरीके से दिखाया कि कैसा मौलाना तौकीर रजा ने बवाल मचाने की कोशिश की और मुख्य साजिशकर्ता एफआईआर में लिखा गया है क्योंकि मौलाना तौकीर रजा की तरफ से ही एक प्लान बनाया गया कि किस तरीके से 40,000 लोगों को 350 मस्जिदों में इकट्ठा करना है और किस तरीके से बवाल मचाना है। अगर ऐसा ना होता तो आपको याद होगा कि डॉक्टर नफीस ने किस तरीके से धमकी दी थी कि हम पुलिस वालों के हाथ काट देंगे अगर पुलिस वाला हमें हाथ लगाएगा तो, और मौलाना तौकीर रजा ने उसका समर्थन किया था। अगर बात नदीम की करें तो नदीम ने भी किस तरीके से पत्थरबाजी की और प्लान था कि मस्जिदों में कैसे पत्थरों को इकट्ठा करके रखना है और सिर्फ बरेली से नहीं, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से कट्टरपंथियों को बुलाना है और उत्तर प्रदेश के बरेली में बवाल मचाना है। देखिए, पूरा प्लान 2010 की तरह तैयार किया गया था और ये बात हम नहीं, ये बात पुलिस भी कहती है कि 2010 में जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में हिंसा फैलाने की कोशिश की, उसी तरीके से ये साजिश बनाई गई कि हाँ 2025 में ठीक 2010 वाले हालात को पैदा करना है ताकि हिंदू डर जाएं और ख़ास तौर पर जो बरेली में हिंदू रहते हैं वो समुदाय तौकीर रजा से डरने लगे। क्योंकि देखिए, बरेली का जहाँ तक हम जिक्र करते हैं तो बरेली में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है और आप 350 मस्जिद कम नहीं समझ रही हैं, 350 मस्जिद ज़्यादा होती है। हालांकि खबर तो पिछले दिनों ये भी आई थी कि उन मस्जिदों का सर्वे होगा कि क्या वो वाकई अवैध हैं या फिर वैध हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर ऐसी जगहों पर बनाई गई हैं जहां पर सरकार की ज़मीन है, सड़क है, सड़क के बीचों बीच बना दी गई है। खैर, वो बात की बात है। लेकिन जब हम बात बरेली हिंसा की करते हैं तो बरेली हिंसा में मुख्य तौर पर तौकीर रजा का ही हाथ था और तौकीर रजा के समर्थन जिसने किया है उसको भी पुलिस ने जेल में डाला है। अच्छा, संभल हिंसा की बात करें तो उसके जो मुख्य आरोपी माने जाए थे वो थे जियाउर रहमान बट, जो सपा सांसद है। अब इसके बाद जब बरेली हिंसा हुई तो उसके मुख्य आरोपी तौकीर रजा है और तौकीर रजा ने जेल से ये कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे जैसे जेल से बाहर आएंगे। तो उनको संरक्षण देने वाला कौन होगा? क्या ये भी समाजवादी पार्टी होगी? देखिए, ये सीधे तौर पर हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सबसे पहले जब बरेली में हिंसा फैली तो आपको याद होगा कि कैसे सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं ने लिखा कि हम आपने बरेली में ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो। ऐसी चीज़ें लिखी गई जो कैमरे के सामने हम बता भी नहीं सकते हैं। उन्होंने हिंदुओं के देवी देवताओं का भी अपमान किया, अपशब्द कहे और उसके बाद दंगा भड़कने की कोशिश की गई, भड़काने की कोशिश की गई कि कैसे बरेली में आग लगाई जाए और बरेली को दंगों की आग में झुलसाया जाए। आपने देखा उसी वक्त जब ये मामला उठा, समाजवादी पार्टी ने उन तीनों को दिखावे के लिए निष्कासित कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आदेश दिया गया तभी तो उन्होंने ये कृत्य किया। हालांकि पिछले दिनों जो तस्वीर सामने आई थी वो ये भी आई थी कि कैसे जंतर मंतर तक समाजवादी पार्टी के नेता मौलाना तौकीर रजा की रिहाई के लिए और अपने नेताओं के लिए वो वहां पर पहुंच गए। राष्ट्रपति तक को ज्ञापन सौंपने की बात आई। हालांकि ज्ञापन सौंपा भी गया कि मौलाना तौकीर रजा दोषी है
आपके समाजवादी पार्टी के नेता इस मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा मुख्य साजिश करता है। आप दिखाना क्या चाहते हैं? एक तरफ आप अपने नेताओं को निष्कासित कर दिया कि नहीं, हम दंगाइयों के साथ नहीं हैं। एक तरफ आपके नेता जाकर दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हैं। तो सवाल तो यही है ना कि आप एक तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपने आप को निर्दोष भी साबित कर रहे हैं कि नहीं जी, हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे। देखिए, दंगों का दाग अखिलेश यादव पर लगा हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार रही तो आपने देखा कि मुजफ्फरनगर में किस तरीके से दंगा हुआ, किस तरीके से आज भी शामली में तकरीबन ये कहा जाता है कि 2000 हिंदू परिवार अभी भी वहां पर नहीं लौटे हैं। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार में उन्हें भरोसा हो रहा है तो एक एक व्यक्ति अब वहां पर लौट रहा है। आपने देखा कि पूरा शामली कैसे दंगों की आग में झुलस गया था, जो मुजफ्फरनगर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका था, क्योंकि मुजफ्फरनगर में आप जरूर ये कह सकते हैं कि हिंदुओं की आबादी कम थी, लेकिन शामली में हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा थी और उनको किस तरीके से वहां से भगाने का काम किया गया। मुजफ्फरनगर से किस तरीके से जो कुछ हिंदू थे वहां पर उनका कैसे मारकाट की गई, वो अखिलेश यादव की सरकार में सबने देखा है। और अखिलेश यादव चाहते हैं कि योगी की सरकार में भी ऐसा हो ताकि मुसलमानों का वो वोट हासिल कर सके और अपने आप को साबित कर सके कि वो मुसलमानों के मसीहा हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन सीएम योगी तो ये साफ कर चुके हैं कि चाहे माफिया हो, चाहे दंगाई हो या फिर गैंगस्टर हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर वो अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की बात करें उससे पहले एक जो नेता का बयान है वो बता देते हैं। स्टालिन का बयान आया और स्टालिन ने कहा कि महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वो मुसलमानों का समर्थन करते हैं। खासतौर पर कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा, लेकिन महागठबंधन शब्द का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस। बिल्कुल, और महागठबंधन शब्द का भी इस्तेमाल किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों या फिर तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी मुस्लिम पार्टी उसमें मुस्लिम होता है। तो स्टालिन साफ कर चुके हैं। तो इससे पता लगता है कि मुस्लिमों को ये वोट बैंक हासिल करने के लिए आप हिंदुओं पर गोली चला सकते हैं, और ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। आपने ठीक कहा कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि हम उनको बख्शेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि हम बुलडोजर चलाएंगे उनकी संपत्तियों को, और उन्होंने खुद मौलाना तक का नाम लिया कि वो मौलाना जो पहले ये समझता था कि उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगेगा, जो पहले ये समझता था कि वो जल्द से जल्द छूट जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा। और आप देखिए कि ठीक उत्तर प्रदेश में वैसा ही हो रहा है। मौलाना तौकीर रजा अब तक बाहर नहीं आ पाया है, और जब उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है तो आप ये कह सकते हैं कि जब अगली सुनवाई होगी तो उसको सजा का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो अगली तारीख आएगी वो 10 दिन बाद है, और 10 दिन बाद मौलाना तौकीर रजा के साथ क्या होगा ये हम सब जानते हैं। सर, जब आयला मोहम्मद का विवाद शुरू हुआ था तब उस दिन कुछ नहीं हुआ था बरेली में, फिर भी बरेली हिंसा हुई जहां पर पत्थरबाजी हुई। लेकिन हमने दूसरी तरफ ये भी खबर देखी कि मंदिरों पर आयला मोहम्मद लिखा जा रहा है, लेकिन हिंदुओं ने कोई हिंसा नहीं करी, कोई पत्थरबाजी नहीं करी, कोई दंगा नहीं फैला। इतना फर्क क्यों है? देखिए, बात अगर सनातनियों की करें तो उनकी प्रवृत्ति में दंगा करना नहीं है, लेकिन अगर बात कट्टरपंथियों की करें, मैं मुसलमानों की बात नहीं करता। और क्योंकि देखिए, आम मुसलमान की अगर आप बात करेंगे तो आम मुसलमान विकास चाहता है। आम मुसलमान धर्म के नाम पर दंगा नहीं करना चाहता। लेकिन जिहादियों की अगर बात करें, अगर आप कट्टरपंथियों की बात करें, तो धर्म के नाम पर आतंक फैलाते हैं। आपको लगता है कि कोई भी धर्म का स्थान आतंक फैलाने का अड्डा हो सकता है? नहीं हो सकता, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो। लेकिन मस्जिदों में फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि वहां पर पत्थर इकट्ठा किए जाते हैं, वहां से पत्थरबाजी की जाती है? चाहे कहीं पर भी कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया हो, दिल्ली का जहांगीरपुरी हो, संभल हो, बरेली हो, आपने देखा है कि वहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए, मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके गए। तो कहीं ना कहीं आप जो अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म का सहारा ले रहे हैं, वो गलत है। और वो सिर्फ जिहादी कर सकते हैं, वो सिर्फ कट्टरपंथी कर सकते हैं, वो आम मुसलमान नहीं करता। मंदिर में जो आई लव मोहम्मद लिखा गया था उसके बाद एक्शन लिया गया, यानी कानून पे बहुत भरोसा है हिंदुओं को, ये माना जा रहा है इस पूरे मामले को अगर देखा जाए। वही दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद पे खुद ही लोग नीचे उतर आए और पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, तो ये दिखाता है कि उनको कानून पर भी भरोसा नहीं है। बिल्कुल, आप सारी बात ठीक कह रही हैं लोग, लेकिन आप उससे मत कहिए, क्योंकि वो लोग नहीं है, वो जिहादी हैं, वो कट्टरपंथी है। हम आम लोगों का जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि आम लोग जो होते हैं वो शांति चाहते हैं, कभी भी दंगा फसाद नहीं चाहते, और योगी आदित्यनाथ का वो समर्थन करते हैं। और योगी ने भी कहा है कि अगर कोई भी और भी मौलाना ऐसा
होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। खैर कोर्ट आगे क्या फैसला देगा, मौलाना तौकीर रजा पे सजा का ऐलान होगा या नहीं, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर तौकीर रजा समेत 5 साजिशकर्ताओं को जो बरेली हिंसा में शामिल थे उन पर एक्शन लिया गया है। साथ ही अब उनकी जो जमानत अर्जी है उसे भी खारिज कर दिया गया है। अब आगे कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।